अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आपको अडयाला जेल के बाहर का मैं मंजर दिखा रहा हूँ। आज अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खानम न्याज़ी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची, लेकिन दो बहनों को जाने दिया गया है, अलीमा खान को रोक लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS भी यहाँ पहुँचे हैं, कारकुनान भी यहाँ पहुँचे हैं। सो आप ये देख सकते हैं आज ये अडयाला जेल के बाहर का ये मंजर है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ अलीमा खान मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता मौजूद हैं, अफजाल अजीम पहाड़ मौजूद हैं, इसके अलावा वकला मौजूद हैं। सो ये मंजर है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुँचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS भी हैं, मीडिया के हजरात भी हैं। इसके अलावा आज इमरान खान की दो जो बहनें हैं वो मुलाकात के लिए गई हैं। उनकी मुलाकात होती है नहीं होती, मुलाकात में क्या बातें होती हैं ये आपको बताया जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं, MNS भी हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ अलीमा खान मौजूद हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के MNS भी मौजूद हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS भी हैं, कारकुनान भी हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचे हुए हैं। कारकुनान से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो आज जिस तरह रोका गया उस हवाले से क्या कहते हैं। सो आइए, ये आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। ये सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एक कसीर तादाद में जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, अलीमा खान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में आज जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। और आज अडयाला जेल के बाहर एक रश लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, देखें जी, फैमिलीज भी यहाँ पहुँची हैं। ये एक फैमिली है जो हमेशा से पहुँचती है, इनकी दो बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जी, लाहौर से आए हैं। राना साहब, कैसे हैं आप? भाई अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ आप लास्ट टाइम भी पहुंचे थे, पूरी फैमिली लेके आज फिर यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो आना है, साहब ज़ाहिर है कि जब तक खान साहब रिलीज़ नहीं होते तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा आते रहेंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जल्दी खान साहब हमारे में हो और अल्लाह करे कि उनकी रिहाई हो जाए, बस हमारी यही दुआ है। मैं इनके मुतालिक अगर आपको बता दूं, ये वही इंसान है, जब खान साहब पेशी के लिए आते थे तो एक फार्चूनर होती थी जिस पे दो झंडे होते थे, एक पाकिस्तान का एक तहरीक इंसाफ का। तो आज फिर ये अडयाला के बाहर मौजूद है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की नफरी है और बच्चों के साथ आए हैं। जी जी, फैमिली पूरी आई है माशाल्लाह। फैमिली पूरी आई है माशाल्लाह। सो आप ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कसीर तादाद में जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फैमिलीज भी यहाँ हैं। आइए फैमिली से भी बात करते हैं। जी आप ये देख सकते हैं जी, सलमान अकरम राजा साहब भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज एक मरतबा फिर जिस तरह अलीमा खान को रोका गया, सलमान अकरम राजा को भी आज मुलाकात से रोक लिया गया था। तो अभी सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, यहाँ मलिक अहमद डोगर मौजूद हैं, यूसुफ खान MNA, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के काफ़ी MNS यहाँ मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता भी यहाँ पहुँचे हैं। सो ये अडयाला जेल के बाहर के ये मनाज़र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुनान, काफ़ी MNS जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मौजूद हैं, MNS भी मौजूद हैं। और अभी जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं वो यहाँ पर पहुँचे। ये सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो वकला हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के
काफ़ी MNAs जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो इस तरह डिफरेंट कारकुनान भी जो हैं वो यहाँ इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सरदार तैयब, क्या कहेंगे, आज एक मरतबा फिर रोका गया सलमान अकरम राजा को, अलीमा खान को, और अभी ये खबर है कि उनकी जो बाकी दो बहनें हैं उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी भी कैदी का ये बुनियादी हक होता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स उससे मुलाकात करें, और फैमिली मेम्बर्स का ये बुनियादी हक है कि वो किसी भी कैदी से मिलें। और ये कैदी जो कैदी नंबर 804 है, इससे मुलाकात उनके ख़ानदान की इसलिए ज़रूरी है कि इससे पूरी पाकिस्तान की उम्मीदें, पूरी उम्मत मुसलमान की उम्मीदें, इससे मुलाकात जब तक हलीमा आपा की, उनके ख़ानदान के लोगों की नहीं होगी। इमरान खान साहब एक इतने अरसे से आपने उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनका कोई खैर खैरियत का नहीं पता। तो हम क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर कौम उनके ख़ानदान की बात पर यकीन करती है, तो इसलिए ख़ानदान के बातों की वजह से इनको रोका गया कि वो बाहर आके पूरा सच बयान करेंगे। तो हम बार बार इसीलिए यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर भी और खानदान इमरान खान की बहनों के साथ भी आगे खड़े होकर यही बात करते हैं कि उनकी बहनों को फिलफौर मिलाया जाए कि हमारा कायद अंदर क्या चाहता है, क्या बात करना चाहता है, अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहता है, वो हमें बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये मनाज़र हैं इस टाइम यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स पहुँचे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप, एक मरतबा फिर आज अलीमा खान को रोका गया है और सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, तो आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? असल में ये जो गवर्नमेंट है, मैं तो समझता हूँ कि इनकी अक्ल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है कि अगर आपको एक बहन की मुलाकात उसके भाई से 15 मिनट की करवा देंगे तो कौन सी इतनी क़यामत आ जानी है। या अगर कैदी जो है, पूरी दुनिया में कैदियों के लिए एक रूल बनाए गए हैं, प्रिजनर्स रूल्स हैं, अगर वो अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं कर सकते तो वो किससे करेंगे। और अलीमा खान जो है वो इमरान खान की बहन है, और पूरी फैमिली में से अगर आप किसी एक बंदे को सेग्रीगेट करके निकाल दें कि ये मुलाकात नहीं कर सकती और बाकी बहनें आके कर लें, तो उसका क्या कसूर है? क्या वो इमरान खान की बहन नहीं है? क्या वो शौकत खानम की बेटी नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो जस्ट अपनी नलायकी को, और आप कह लें कि एक मजाक बनाया हुआ है उन लोगों ने कि आप सुबह की अगर एक खातून बैठी हुई है अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इनकी अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। अकल के ऊपर मातम किया जा सकता है। सो आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा और बाकी की लीडरशिप हो गया। मैंने देखिए, अदालत में हमने कोई हमला तो नहीं करना ना, हम अदालत में एक दरखास्त लेके जाएंगे, वो खुला होंगे जो अदालत। सर हमला करने आप तो इधर भी नहीं आते, हम कहीं भी हमला नहीं करने आते, हम अदालत में जाएंगे जैसे अदालत में जाया जाता है। तो हम अदालत के सामने अपना मुकदमा रखेंगे, हाई कोर्ट हो फिर सुप्रीम कोर्ट हो। कौम देख रही है जी, अगर इस मुल्क में वाकई कानून नहीं है तो फिर ये PTI का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। कल आपकी इज्जतें, आपकी चादर, आपकी चार दीवारी, सबका ये मसला है। ये कोई PTI के लिए मखसूस नहीं है ये मामला। जिस मुल्क से कानून ख़त्म हो जाए, अदालत ख़त्म हो जाए, अदालत खामोश हो जाए, तो फिर सबके लिए खामोश होती है। कानून सबके लिए ख़त्म होता है। वो कोई सलमान राजा या आमिर डोगर के लिए नहीं ख़त्म होगा, वो आपके लिए, सबके लिए ख़त्म हो जाएगा, और हो चुका है। इसलिए पूरी कौम को अब फैसला करना है। ये सियासी मामला नहीं है, ये बुनियादी अख्तार का मामला है, हमारे वजूद का मामला है। हम किसी कब्रिस्तान में जी रहे हैं या एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। हम कहते हैं 1947 में हम आज़ाद हुए। क्या आप आज़ाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या आपके दिलों में खौफ है, या आप समझते हैं आपके हुकूक हैं बतौर इंसान? इस मुल्क में कोई नज़म है, कोई आइन है? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। सर आज आपके MNAs भी यहाँ पे आए हुए हैं, और क्या आपको लगता है उनके प्रेशर की वजह से जो है वो एक दो बहनों को जो है वो मुलाकात की इजाज़त मिली? हमें नहीं पता उन्हें भी इजाज़त मिली है या नहीं मिली, हम इंतज़ार करेंगे। प्रेशर तो मुझे नहीं पता है या नहीं है। प्रेशर उस पर होता है जिसके दिल में कुछ डर हो, खौफ खुदा हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो। देखिए, हम कोई डंडे लेके तो यहाँ नहीं ना आए, निहत्ते बैठे हुए हैं। तो हमारा तो प्रेशर अखलाकी प्रेशर ही हो सकता है ना। अखलाकी प्रेशर वही महसूस करेगा जिसका ज़मीर जिंदा है। सर आपने कहा अदालतों में जाएंगे, अदालतों में आपको इजाज़त मिल भी गई बार बार, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आप नहीं समझते कि कोई नई हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, वो हिकमत अमली कौम अपनाएगी। इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सियासी मामला नहीं है। एक लम्हा आता है जब पूरी कौम को एहसास हो जाता है कि वो अब एक महकूम कौम बन चुकी है, फिर बात सियासत से आगे बढ़ जाती है। तब एक नई अंगड़ाई, एक नई तारीख रकम होती है। तो ये आएगा ये लम्हा, इतनी देर ये जुल्म नहीं चल सकता। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं
इसीलिए हर हफ्ते आकर हम यहाँ बैठते हैं, हम बात करते हैं कि हम कौम से मुखातिब हैं, हम ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं जो काबिज हैं इक़्तिदार पे, और जो पूरी कौम है जो इस वक्त तमाशबीन है, जो देख रही है, जो बेचारगी के एहसास में मुब्तला है। कोई कौम बेचारी नहीं होती। अवाम में बेपनाह ताकत है, अवाम की ताकत को हम आवाज़ दे रहे हैं।